मैं आज सोच रहा था कि हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु के पास बैठ के ये कहते हैं कि प्रभु विश्वास को बढ़ाइए। हमारा प्रार्थना होता है धन के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, बच्चा के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, है ना, बाकी सब विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो बैठ के प्रभु से कहते होंगे कि हमारे विश्वास की रक्षा कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें अगर मसीहत को अपनाना है, हमें अगर यीशु के मार्ग पे चलना है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में अपने काम करना चाहिए, हमको अपने विश्वास पे काम करना चाहिए। अगर हम विश्वास में हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप आने लगेगी, थोड़ी देर से या सबेर से वो आने लगेगी। हमारे और आपके जीवन में वही होता है जो हम विश्वास करते हैं, कुछ भी और नहीं होता। लोग मेरा स्मार्टनेस देखने नहीं आता है यहाँ हम कितना अच्छा वक्ता है इसलिए नहीं आता। इस सेवकाई में लोगों के जीवन को आशीष देता है प्रभु, इसलिए आता है। और उस समय भी आके आपके दिमाग में अगर संदेह उत्पन्न होता है या नकारात्मक शक्ति काम करती है, तो उसके लिए क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो लूका 17:5। तब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ाइए। अब समस्या क्या है कि दो समस्या है। पहला कि विश्वास के महत्व को हम समझते नहीं, और दूसरा कि विश्वास के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। कि अगर विश्वास के महत्व को हम समझते तो हमें ये ज्ञात हो जाता कि विश्वास के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे प्रेरितों ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। मैं आज सोच रहा था कि हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु के पास बैठ के ये कहते हैं कि प्रभु विश्वास को बढ़ाइए। हमारा प्रार्थना होता है धन के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, बच्चा के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, है ना, बाकी सब विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो बैठ के प्रभु से कहते होंगे कि हमारे विश्वास की रक्षा कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और मैं आपसे बताऊं कि विश्वास के लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी बिना विश्वास का नहीं हो सकता। विश्वास आपको चाहिए ही चाहिए, और विश्वास ये हमारे और आपके किसी कर्म का फल नहीं हो सकता। एक वचन आपको मैं बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है, रोमियो 11:6। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये टोटली ईश्वरीय कृपा है हमारे और आपके। आप बिल्कुल भी मेहनत करके अपने विश्वास को नहीं बढ़ा सकते। आप विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना से ही विश्वास बढ़ेगा। हाँ, एक काम से और विश्वास बढ़ता है। रोमियो 10:17। इसलिए विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, जिसको हम लोग गवाही कहते हैं। गवाही अगर बार बार सुना जाए, बार बार सुना जाए, तो हमारे जीवन में वो चीज प्रज्वलित हो जाता है कि हमारे भी जीवन में कुछ होने वाला है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे भी साथ ऐसा हो सकता। लेकिन ठीक इसी प्रकार से अगर आप सारा दिन ये सुन रहे हैं कि उनके साथ बुरा हुआ है, उनके जीवन में काम नहीं हुआ है, उनके जीवन में ऐसा हुआ है, तो आप ये लगेंगे मेरे साथ भी ऐसा ही। तो सुनना क्या है? तो मसीह का वचन सुनना है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अकेले नहीं, सबके साथ। विश्वास अगर आप कर रहे हैं तो आप नहीं, आपके अगल बगल वाले लोगों का भी जीवन बदलता है। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हमें अगर मसीहत को अपनाना है, हमें अगर यीशु के मार्ग पे चलना है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में अपने काम करना चाहिए, हमको अपने विश्वास पे काम करना चाहिए। अगर हम विश्वास में हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप आने लगेगी, थोड़ी देर से या सबेर से वो आने लगेगी। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेरित ये बात समझते थे कि कुछ ना कुछ अलग है हमारे में और यीशु में। ये यीशु अलग अलग काम करता है लोगों के जीवन में, और वो बार बार कुछ घटनाओं को सुन रहे थे। जैसे एक बार की घटना है, अभी देखिए यीशु जा रहे हैं किसी और काम से, और इनके साथ जितने लोग हैं उनको इन्होंने इनवाइट नहीं किया, बस लग लिया लोग यहाँ इनके साथ कि जा रहे हैं तो कुछ वहां बड़ा होने वाला है, कुछ देखने को मिलेगा। भीड़, इधर इस गली से निकले 4 आदमी जुड़ा, उस गली से निकले 5 आदमी जुड़ा, उस गली से निकले हजारों की संख्या में भीड़ इनके साथ साथ चल रही। और एक महिला, एक बहन 12 वर्ष से रक्त बहने से परेशान, और उसके मन में हमेशा ख्याल था कि अगर यीशु को हम छू लिए तो मेरा काम हो जाए, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़े। और उस भीड़ में यीशु उस महिला को चंगा करने नहीं जा रहे थे। उस महिला का उन्होंने नाम भी नहीं सुना था, और उस महिला से वो वार्तालाप भी नहीं किए थे। और अचानक क्या घटना घटी कि वो महिला तो हमेशा मन में सोचती थी कि अगर यीशु के वस्त्र को हम छू ले तो हम चंगे हो जाएंगे। उस भीड़ में वो गई, और भीड़ में जब गई वो, तो वो चंगी हो गई। और चंगी हो गई तो यीशु को लगा कि कुछ उनके अंदर से निकल गया।
कोई चीज कुछ खींच लिया गया। तो यीशु अपने शिष्य से पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ है। उनके शिष्य हंसने लगे और कहने लगे, क्या प्रभु आप भी गजब किए हुए हैं, हजारों की संख्या में भीड़ है, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं और आप कह रहे हैं छुआ है। ध्यान से समझिएगा जो अगला लाइन है, छुआ है। सब तो एक दूसरे को रगड़ के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं छूने की बात। यीशु ने कहा कि नहीं, ये वो छूना नहीं है जो तुम समझ रहे हो। और ये बात औरत सुन ली। औरत डर गई कि यीशु जान गए हैं और वो कांपती हुई उनके पास जाके गिर गई और सारी बातें उसने उनको कह सुनाई। यीशु ने वहां ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें चंगा किया है या पिता ईश्वर ने आपको चंगा किया है। यीशु ने उनसे कहा, मरकुस 5:34, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारे और आपके जीवन में वही होता है जो हम विश्वास करते हैं, कुछ भी और नहीं होता। वैसे ही जो सोच में है, आप सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा। आप अगर किसी आदमी के बारे में बहुत नकारात्मक सोच रहे हो और उससे सोच रहे हो कि आप कुछ सकारात्मक पालो, नहीं होगा, क्योंकि उसको वो फील होने लगता है कि आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। तो वो चाह के भी ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता, क्योंकि वो लौट के चला जाए। इसीलिए प्रभु ने मना किया कि आप लगातार गलत बातें अपने मुंह से नहीं बोलिए। उसका 2 समस्या है उस बातों का। एक तो गलत बोल रहे हैं, वो आपके कान में पड़ रहा है, यहां से निकल के यहां पड़ रहा है, तो आप ही के अंदर लगातार अविश्वास उत्पन्न कर रहा है। जैसे मैं बोलूं अपू मुझसे प्यार नहीं करता, अपू मुझसे प्यार नहीं करता, तो ये मेरा कान खुद सुन रहा है और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो ऐसा ही मेरे अंदर विश्वास भी उत्पन्न हो रहा है कि अपू मुझसे प्यार नहीं करता, और कुछ दिनों के बाद सच में अपू मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि वैसा ही प्रभु उसके जीवन में, मेरे सोच उसके सोच में, मेरा आत्मा उसके आत्मा में जाके निगेटिव भर देगा, या हमसे वो दूर होके किसी और के पास चला जाए। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही हो जाता है। बाइबल में एक जगह लिखता है कि विश्वास करने वाले को संदेह नहीं करना चाहिए, और संदेह करने वाला ये ना सोचे कि उसे कुछ मिल जाएगा। अब बताइए, लिखता है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र के लहरों के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। 7, ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से उसे कुछ मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे भैया, मतलब क्यों नहीं मिलेगा? तो 8 वचन जिसपे कभी भी आपका दिमाग नहीं गया होगा। वो आदमी 2 चित्ता है, डबल कैरेक्टर का, ड्यूअल कैरेक्टर का। कभी सोचता है कि होगा, कभी सोचता है नहीं होगा। कभी सोचता है वो प्यार करता है, कभी सोचता है वो प्यार नहीं करता। कभी सोचता है मेरे साथ खड़ा रहेगा, कभी सोचता है मेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा। कभी उसको अगर कोई किसी समय उसकी समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया, या उसकी प्राथमिकता नहीं दे, नहीं मेरे से प्यार, हम ठीक सोच रहे हैं। वो ऐसा कंफ्यूजन मन में क्रिएट करता है शैतान आपके, कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रभु कहा कि आप ना इधर है ना उधर है। जैसे 2 नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी ये ना समझे कि वो कहीं किनारा जाएगा, क्योंकि एक नाव दाएं जाता है, एक नाव बाएं जाता है। अब ये फिल्म थोड़े है फूल और कांटे, ये 2 पैर मोटरसाइकिल पे पैर रख के अजय देवगन साहब एंटर कर जाते हैं। तो पहले तो एक चित्त हो जाइए। 2 चित्त मतलब एक इधर भी एक इधर भी, एक चित्त हो जाइए। इसीलिए बाइबल एक वचन कहता है कि जब 2 व्यक्ति एक मन होके, मतलब एक चित्त होके प्रार्थना करे, तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाती। एक चित्त, एक मन। अब ऐसा नहीं कि पत्नी कुछ आम बोले, पति कुछ है। हमारी और सिस्टर एस्थर की प्रार्थनाएं सुनी इसलिए जाती है कि हम लोग एक चित्त होके, एक मन होके प्रार्थना कर लेते हैं। हमारी और भूषण की प्रार्थना इसलिए सुनी, हम लोग एक मन हो जाते हैं, पुलपिट पे कनेक्ट हो जाते हैं। सुनी ही जानी, नहीं सुनी जाने की मतलब ही नहीं। जो मैंने कहानी उठाया था उसमें यायर जो यीशु को बुलाने ले गए थे कि मेरी बेटी बीमार है, और रास्ते में 12 साल की रक्तस्राव स्त्री जिसके रक्त बहने का बीमारी था, वो मिल जाती हैं और यीशु को से अपना आशीष लेके चल जाती हैं, और यीशु से बताती हैं कि ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी और ऐसे तूने काम किया। यीशु ने उनसे कहा कि जा, तेरे विश्वास ने काम किया। उसके बाद यीशु जाने लगते हैं, और अचानक एक घटना वहां घटती है। वहां एक घटना घटती है कि जो यायर जो सरदार थे आराधनालय के, उनके कुछ शिष्य आते हैं, और शिष्य आके कहने लगते हैं, गुरु को परेशान मत कर, इनको जो लेके अपने घर जा रहा है मत ले जा, क्यों डिस्टर्ब करना है, वो तो मर ही गई है, पहले बीमार थी अब तो मर गई है। तो ठीक है, बीमारी का इलाज हो सकता है, मौत का क्या इलाज होगा? बात भी सही है। अब जब मर ही गई तो काहे का इलाज है? क्योंकि थोड़ी कोई समझता है कि मुर्दे भी जिंदा होते हैं, लेकिन हमारा यीशु तो कुछ भी करता है। मैं कहना चाह रहा हूं कि यायर के साथ यीशु चल रहे थे, यीशु, और अभी करंट में तुरंत में 12 साल के
रक्त बहने के रोग से यीशु के द्वारा मुक्ति मिली थी 12 साल। उसके पहले का कहानी पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि दुष्ट आत्मा से यीशु ने चंगा किया था, और उसके ठीक और पहले पढ़िएगा तो बहुत सारे आंधी को प्रभु ने शांत किए थे, और कुछ पहले पढ़िएगा तो लकवे के रोगी को प्रभु ने चंगा किया था। बहुत सारे काम किए थे प्रभु। तब जाके यीशु वहां यायर ये बात जाना था और उनको बुलाने गया था, और भीड़ उनके पीछे हो रही थी। लोग जानता था तभी तो ऐसा हो रहा था। अगर आप प्रार्थना योद्धा में आए हुए हैं और हजारों की संख्या में भीड़ है, 20 लाख से ऊपर लोग व्यूअर है, इसका मतलब प्रभु यहाँ काम करता होगा। लोग मेरा स्मार्टनेस देखने नहीं आता है यहाँ हम कितना अच्छा वक्ता है इसलिए नहीं आता। इस सेवकाई में लोगों के जीवन को आशीष देता है प्रभु, इसलिए आता है। और उस समय भी आके आपके दिमाग में अगर संदेह उत्पन्न होता है या नकारात्मक शक्ति काम करती है, तो उसके लिए क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। ये काम यीशु के साथ भी होता था। लोग यीशु को भी नकारात्मक समझा देते थे। वहां सरदार जो आराधनालय का था, उसके बेटी के बारे में ये सूचना आई कि अब गुरु को परेशान मत कर, वो तो मर ही गई है, अब तो वो समाप्ति हो गई है। आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आएंगी कि अब विश्वास करने से क्या फायदा है, अब तो कुछ होना ही नहीं, अब तो मार्ग ही नहीं है, अब क्या है। तो उस समय यीशु ने जो काम किया वो आपको करना होगा, जो मैं करता हूं, जो सिस्टर एस्थर करती है। लिखता है जो बातें कह ही रहा था उसे यीशु ने अनसुनी कर दी। क्या कर दी? अनसुनी। मैंने आपको बताया कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। मैंने अब ये बता रहा हूं मैं आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कि वो बात सुनना ही नहीं है, अनसुना कर देना है, जिससे विश्वास मर रहा। और ये चीज सिखाया किसने हमें? यीशु ने। यहां आराधनालय के सरदार जिसका नाम यायर था, उसके साथ वो चले जा रहे हैं, और अचानक से भीड़ में से एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मत ले जाओ, वो तो मर गई, पहले बीमार थी अब तो मर गई। लिखता है 36 में कि यीशु ने इस बात को अनसुनी कर दी, खुद भी नहीं सुना, और जो सामने सुन रहा था उसको क्या कहा? सो सुनिए, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने खुद अनसुनी कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम सुनेंगे तो विश्वास हिलेगा। तो खुद भी उसको नहीं सुनने के बराबर कर दिए, और जो सामने था, जो सुन लिया था, उसको ये समझा रहे थे कि अगर तू सुन ही लिया है तो मत डर, सिर्फ विश्वास कर। आपको कभी भी सुनते क्या है इस पे बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और विश्वास उत्पन्न ही होता है सुनने से, और जो भी सुनाया जाए वो मसीह का, यीशु का वचन होता है। तो आप क्या सुनते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप कहां जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप किससे संगति करते हैं आप बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और मैं एक और बात बताऊं आपको कि बाइबल लिखता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर बना देता है। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। पूरा 30 दिन आप मेरे साथ संगति कर रहे हैं, और किसी एक दिन किसी के साथ आप सीसीडी में कॉफी पीने चले गए, आपका 1 घंटा में वो सारा ही विश्वास 30 दिन का गया, क्योंकि वो थोड़ा सा खमीर आपके पूरे गूंथे हुए आटा, गूंथा हुआ आटा क्या है? जो 30 दिन मैंने गूंथा उसको उसने बर्बाद कर दिया। और क्या हुआ? वहां यायर की बेटी को यीशु ने उसको कहा कि भैया मत डर, केवल विश्वास रख। कुछ देर के बाद उनके घर में वो पहुंचे, और देखिए कि वहां बड़ी रोना पड़ रहा, बड़ी रोया जा रहा है, चिल्लाहट, बहुत चिल्ला रहा है लोग। यीशु ने वहां एक अजीब बात कही। वो लड़की मरी पड़ी थी, लेकिन यीशु ने कहा कि ये मरी नहीं, ये सो रही है। रो क्यों रही हो? अरे रो क्यों रहे हो यार? ये मरी नहीं, ये तो सो रही है। एक तो अगर आपके घर में कोई मर भी जाए और आप इतना ठीक है, दर्द होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा दर्द में हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो मर ही गया। बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा रो रहे हैं तो आपको सच में लग रहा है कि वो मर ही गया या मर ही गई। तो जो यीशु में है वो कभी मरता ही नहीं है। हालेलुया। मरता है कोई? नहीं। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और यीशु इसीलिए आया था कि हमारा और आपका पुनरुत्थान हो। तो पहले तो इसके लिए भी रोना नहीं है, क्योंकि हम सब मसीह में मरते नहीं, सोते हैं।
हम एक दिन जग जाएंगे। यहां यीशु कह रहे हैं कि अरे रोकते क्यों हो यार, वो मरी नहीं, सो रही है। और जब आप विश्वास में आगे बढ़ने लगिएगा, आपको लोग पागल कहेगा, हंसेगा आप पे, बोलेगा पगला है, कैसे अजीब अजीब फिरकी बातें बोल रहा है। तो जब आप विश्वास की बात करिएगा, चिन्ह चमत्कार की बात कीजिएगा, कुछ ऐसा बोलिएगा जो आत्मिक है, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएगा। वहां आप अपने विश्वास की रक्षा कीजिएगा, वहां से अलग हो जाइएगा। उनके लिए ठेस और ठोकर का कारण भी मत बनिएगा। थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि भैया कुछ ऐड चलता ही चलता है। यूट्यूब देखें, कुछ ऐड में स्किप का ऑप्शन नहीं रहता, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो लाइफ में अगर आपकी माताजी ही आपको हंस रही हैं, कैसे स्किप करोगे, तो चलेगा ही चलेगा। आपके बहन ही आप क्यों हंस रहे हैं, आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके पिता ही आपके भला बुरा कह रहे हैं, आपके भाई ही आपके दुश्मन हो, तो उसको आप स्किप ही नहीं कर सकते। वो ऐसा ऐड है यूट्यूब का जो उसको चलेगा ही चलेगा, 1 मिनट 2 मिनट, उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा स्किप करने का। स्किप करने का ऑप्शन तो बाहर का। अब वहां अपने विश्वास को बचाना बड़ा कठिन काम। तो वहीं आपको तुरंत वहां से निकल के ऐसे व्यक्ति के पास चले जाना है जो अब आपको ये सुनाए कि वो व्यक्ति के माध्यम से जो माइनस हुआ है वो प्लस कैसे जाए। और नहीं तो बाकी कोई भी ऐसा ऐड जो अनवांटेड है तो हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 30 दिन में एक दिन भी ऐसे आदमी से मत मिलिए जिसको आप स्किप कर सकते हो, उसको तो आप ऐसे ही स्किप कर दीजिए। लेकिन जो मजबूरी है, उससे जो आपका समस्या होगा, उसका रिकवरी तो आपको यहां से करना ही होगा। तो लोग, जब आप विश्वास में चलिएगा और आपके जीवन में जब बदलाव नहीं होगा और समस्याएं दिखेगी, तो लोग आपका मजाक उड़ाएगा। तो वो तीसरा फेज होगा कि फिर आपको अपने विश्वास की रक्षा करना होगा और उसके लिए फिर प्रार्थना करना होगा कि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। लोग वहां यीशु पे हंसा, पढ़िए। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उसके साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। सबको निकाल दिया। जो लोग हंसी कर रहे थे उसको निकाल दिया, अलग हो गया। उससे झगड़ा नहीं किया, उससे लड़ा नहीं, उसके लिए ठेस और ठोकर का कारण नहीं बना। चूंकि बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धीर धरेगा, कब तक? अंत तक धीरज धरना है। भैया 14 में जो काम मैंने शुरू किया उसका रिजल्ट 24 से आना शुरू हुआ है, वो भी थोड़ा सा। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, सक्सेस एक दिन का नहीं है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। वैसे ही विश्वास में सफलता पाने के लिए प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीर धरेगा। और विश्वास एक बीज की तरह है, जो बीज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा और कुछ दिनों तक दिखता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपके जीवन में वो 2-3 दिन ऐसा रहेगा कि लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हिल ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। वहां बड़ी मुश्किल से अपने विश्वास की रक्षा करना होगा। लेकिन जैसे बीज पृथ्वी के अंदर जाके वो काम कर रहा है, अंकुर निकलेगा, वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आएगा, अंकुर निकलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि अंकुर निकलने के बाद भी अंकुर का जो अंकुरित होता है वो नाश कर दिया जाएगा, फिर पौधा को भी नाश कर दिया जाएगा जब तक वो पेड़ नहीं बनेगा। तो आपको अपने ही विश्वास की सुरक्षा करना है, कीड़ा से, बकरी से, बाकी बहुत ज्यादा पानी से, पत्थर से, इन सब चीजों से आपको अपने ही विश्वास की रक्षा करना है। तब तक छुप के रहना है जब तक वो पेड़ नहीं बने। फिर बाइबल लिखता है कि उसमें पंछी आके बसेरे करेंगे। अब आंधी आएगी तो कुछ नहीं होगा, अब तूफान आएगा तो कुछ नहीं आएगा, अब बकरी आके अगर कुछ पत्ता चर भी गया तो कुछ नहीं होगा, अब उस पेड़ में थोड़ा कीड़ा दीमक लग गया तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पेड़ जड़ पकड़ चुका है। तो जितने नए विश्वासी हैं उनको 3-4 काम तो करना ही करना चाहिए कि रोज विश्वास को बढ़ाइए, इसके लिए प्रार्थना करना होगा, इन शॉर्ट। दूसरा कि आप सुनते क्या हैं, ये बड़ा अहम बात है। आपकी संगति क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और संगति 365 दिन अच्छे लोगों से करना होगा। उन तमाम लोगों को जीवन से हटा दीजिए जिनको हटाना मजबूरी नहीं है। अब जैसे मम्मी को नहीं हटा सकते हैं, पापा को नहीं हटा सकते हैं, भाई बहन को, पति को, पत्नी को नहीं हटा सकते,
तो वहां अपने प्रेम को दिखाते रहिए, लेकिन जब उनके माध्यम से भी कुछ ऐसी बातें बोली जाए जो आपके विश्वास को चोट पहुंचाता है तो वहां अनसुनी कर दीजिए। बाकी तो सब ऐड स्किप ही कर दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन जो ऐड चलना ही अनिवार्य है, जो रिश्ता रहना ही अनिवार्य है, उनकी बातों को अनसुनी कर दीजिए और उनसे जितना मैक्सिमम दूर रह सकते हैं दूर रहिए। एक नई बात बता रहा, जहां जरूरी है वहां तो साथ रहना ही होगा। ये तब तक जब तक कि आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। तो आपको अपने विश्वास की रक्षा के लिए प्रार्थना करना होगा, आपको अपने विश्वास पे काम करना होगा और बाइबल की सारी बातों से ऊपर, सबसे ऊपर है जाति, धर्म, समुदाय, कलीसिया, चर्च, इन सब से ऊपर है कि आप विश्वास को कैसे खाद पानी देते हैं और आप किससे संगति करते हैं। तो अपने विश्वास की सुरक्षा कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।